आज हम पढ़ेंगे बेटा कला संस्कृति में दुर्ग। ठीक है, गढ़ होते हैं ना, गढ़ का मतलब है, वैसे सबसे प्रसिद्ध गढ़ कौन सा है बेटा? चित्तौड़गढ़। उसके लिए कहावत है, कौन सी कहावत है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब है गढ़िया। ठीक है, अब देखो भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है बेटा? सबसे ज्यादा दुर्ग कहाँ है? महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग कहाँ है? राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग कहाँ है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है बहुत बार। मेवाड़ में। कहाँ पे? मेवाड़ में। कितने? 84। 84 में से 32 किसी एक राजा ने बनवाए हैं। किसने? कुंभा ने क्या? ठीक है, और संगा के 84 गांव थे ना, 84 में से 32 अकेले कुंभा ने बनाए हैं मेवाड़ में। ठीक है, कुल 84 गढ़ है कहां पे? मेवाड़ में। ठीक है, मेवाड़ का नाम 84 गढ़ रख सकते हैं यदि रखें तो। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है दुर्गों के बारे में बेटा कि यूनेस्को की धरोहर सूची में कौन से दुर्ग शामिल है? 6 दुर्ग शामिल हैं। तारीख याद रखनी, 21 जून 2013। यूनेस्को में 10 चीजें हैं राजस्थान की। कितनी चीजें हैं? 10 वस्तुएं हैं। बताएंगे हम कौन सी है। अभी 6 दुर्गों के बारे में देखते हैं। 6 दुर्गों में आपको कुछ भी याद नहीं रखना, राजस्थानी नाम याद रखना है काचर, और एक नाम याद रखना है गाजर। 6 के 6 दुर्ग याद आपके, काचर और गाजर से 6 के 6 दुर्ग याद। देखो काचर से क्या हो गया? कैसे बेटा? कुंभलगढ़। च से चित्तौड़गढ़, र से रणथंभौर, गाजर से गय से गागरोन, जय से जैसलमेर, और इसका र यहां से याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं। ठीक है, र से आमेर, इस र से आमेर, आमेर जयपुर। गाजर चीकू आम भी कर लो, चाहिए वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। 3 नाम हो गए, मैंने गाजर काचर 2 बता दिए, आपकी मर्जी है भी। रह से आप जयपुर और आमेर दोनों नाम याद रह जाते हैं, कोई बात नहीं। जयपुर में भी रह आ रहा है, आमेर में भी रह आ रहा है, ये आमेर जयपुर में ही है। ठीक है, ये 6 कहां पे है? यूनेस्को में है। प्रश्न आता है कि निम्न में से यूनेस्को में कौन नहीं है, तो आपको ये नाम याद आना चाहिए, और ये 6 के 6 याद आ जाने चाहिए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। दूसरा तरीका, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, इस कारण से, ये महाराणा प्रताप के कारण, रणथंभौर है बख्तरबंद के कारण है, जलदुर्ग के कारण है, दूसरा लिविंग फोर्ट, और राजधानी के कारण। ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रखो तो ठीक है। बाकी ये चीजें जिनको नहीं पता है उनके कैसे याद रहेगा, तो आप ऐसे याद रख लोगे। 6 दुर्ग आपको अच्छे से याद रखने हैं जो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। 21 जून 2013 को इन्हें क्या किया गया? शामिल किया गया। अब वे 4 चीजें जो यूनेस्को में और है, कुल 10 है ना। 1985 में केवलादेव घनापक्षी अभ्यारण्य को शामिल किया गया था। जंतर मंतर जयपुर को जुलाई 2010 में, कालबेलिया को भी 2010 में, और जयपुर का परकोटा 6 जुलाई 2019। तो राजस्थान की कुल कितनी चीजें हैं? 10 चीजें, जिनमें से 6 दुर्ग, 1 अभ्यारण्य, 1 इमारत जंतर मंतर या फिर वेधशाला, और 1 नृत्य, और जयपुर का परकोटा। ठीक है, ये 10 की 10 चीजें हैं, वो कल हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन सी शामिल है धरोहर सूची में और कौन सी शामिल नहीं है। ठीक है, अब दुर्गों के 9 प्रकार होते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार बताए, लेकिन सुख नीति के अनुसार कितने भी? 9 प्रकार। सुख नीति के अनुसार कितने हैं? 9 प्रकार। सबसे पहला गिरि दुर्ग। गिरि का मतलब हो गया जो पहाड़ी पर हो। गिरि किसका पर्यायवाची है? पहाड़ का पर्यायवाची है, तो पहाड़ी पर होता है जो। राजस्थान में अधिकांश दुर्ग इसी प्रकार के हैं। औदक का मतलब होता है जल दुर्ग। औदक किसका पर्यायवाची? जल का पर्यायवाची, चारों तरफ जल से घिरा हो। सबसे फेमस गागरोन है, इसके अलावा शाहबाद भी है शायद, और बारावाला भी है। ठीक है, देखेंगे हम। चारों ओर जल से घिरा हुआ होता है। गागरोन तो अच्छे से याद रखना है। एकमात्र दुर्ग भी कई बार लिखा जाता है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो जल दुर्ग है गागरोन। वन दुर्ग जो झाड़ियों से घिरा हो, कौन सा है भाई? शिवाणा, अकेला ही है शिवाणा, बालोत्रा वाला, पहाड़ियों से घिरा हुआ, ये झाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन सी झाड़ी है यहाँ पे? कुमट झाड़ी है। कौन सी झाड़ी है? कुमट झाड़ी है। कुमट दुर्ग पे, ये कुमट पहाड़ पे है। दानवन दुर्ग, वो दुर्ग जो किससे गिरा है? रेत से गिरा हुआ है। हनुमानगढ़ वाला हो गया, बीकानेर वाला हो गया, नागौर वाला हो गया, ये किले किससे हैं? जैसलमेर वाला हो गया। रेत से गिरे हुए किले क्या कहलाएंगे? दानवन दुर्ग कहलाएंगे। पूछूंगा मैं कल। एरण दुर्ग, जिसके चारों तरफ खाई हो। एरण क्या हो? नहीं सॉरी, वो खाई वाला पारिक होता है। एरण का मतलब हो गया
झाड़ियां, और झाड़ियों के साथ साथ रास्ता ऐसा जो क्या हो, कठिन हो, दुर्गम हो, ठीक है, सुलभ रास्ता ना हो। कठिन रास्तों वाला क्या होता है, एरण दुर्ग होता है। पारिक दुर्ग कौन सा होता है बेटा, खाई वाला दुर्ग होता है, जिसके चारों तरफ खाई हो। एक तो लोहागढ़ है और एक दूसरा कौन सा है, बीकानेर वाला जूनागढ़ है। पारिक दुर्ग परकोटे वाले हो गया, जिन जिन दुर्गों के परकोटे हैं वो पारिक दुर्ग हो गए। सैन्य दुर्ग जहां पर सेना निवास करती है। इसके अलावा सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा होता है, सैन्य दुर्ग होता है, ये बात हमें याद रखनी है। सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा होता है, सैन्य दुर्ग ही होता है। और सहायक दुर्ग कौन सा हो गया, सूरवीरों की सहायता के लिए अनुकूल दुर्ग, मतलब जहां पर जाकर शरण ली जा सके, और जो दुर्ग है वो सहायता करता है आपातकालीन स्थिति में, वो कौन सा हो गया, सहायक दुर्ग हो गया, ठीक है। जैसे सिवाना है, कुंभलगढ़ है। आज हम गागरोन दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला दोनों नदियों के नाम याद रखने हैं, आहू और काली सिंध नदी। आहू और काली सिंध नदी। कौन सा दुर्ग है, गागरोन झालावाड़ वाला। बिना नींव के है ये, कंगूरेदार चट्टान पर निर्मित है, इसकी नींव नहीं है। एक ऐसा दुर्ग है जिसकी क्या नहीं रखी गई, नींव नहीं रखी गई, सीधा ही बना दिया गया। कौन सा दुर्ग है, गागरोन दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग, ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया, एकमात्र जल दुर्ग कौन सा, गागरोन। 11वीं शताब्दी में कौन थे, डोड परमार राजाओं ने बनाया है। कौन से, डोड परमार, इसलिए इसका नाम डोडगढ़, इसका नाम डोडगढ़ और दुल्लरगढ़ भी। डोडगढ़ और दुल्लरगढ़ दोनों नाम किसके हैं, गागरोन के हैं। खिंची राजवंश के शासक है देववंश सिंह, इन्होंने डोडवंश राजाओं से जीत लिया था। इसके बाद इसका नाम क्या रख लिया इन्होंने, गागरोन रख लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम रखा बाद में इसका, खेराबाद तो नहीं रखा, मुस्तफाबाद रखा होगा ना, हाँ ठीक है, आ जाएगा बाद में। गागरोन नाम कब पड़ा है, जब खिंची राजवंश का कोई राजा है वो इसको जीत के लाया, ठीक है ना। यहां पे एक रचना भी की गई है। अब प्रमुख घटनाएं सबसे पहले 1423 याद रखनी है और दूसरी 1444 याद रखनी है। 1423 में मालवा के राजा होशंग शाह ने आक्रमण किया है, पहला साका हुआ है। ये गागरोन का पहला साका है। राजस्थान का पहला साका कहां पे है, रणथंभौर 1301। मेवाड़ का पहला साका चित्तौड़गढ़ 1303 और गागरोन का पहला साका 1423। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी है और यहाँ पे महमूद खिलजी है, ठीक है, ये मालवा वाला। और 1444 महमूद खिलजी दूसरा साका, ये भी मालवा का नरेश है। और दुर्ग का नाम क्या रख दिया महमूद खिलजी ने, मुस्तफाबाद रख दिया। बाद में दुर्ग पृथ्वीराज राठौड़ को सौंप दिया। ये पृथ्वीराज राठौड़ कौन सा है, बीकानेर का है बेटा, ये बीकानेर का है। ये कवि था, ये क्या था, महान कवि था। इसने बेली कृष्ण रुक्मणी री ग्रंथ की रचना की है। कौन से दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में की है। इसको दुर्सा आडा ने क्या कहा था, कौन सा वेद कहा था, 5वां वेद। और पुराण कौन सा, 19वां पुराण। किसको कहा था, कौन सी रचना को, बेली कृष्ण रुक्मणी री, किसने, दुर्सा आडा ने, दुर्सा आडा। ये बातें याद रखने लायक है, ठीक है। अब इसके थोड़े बहुत महल वगैरह देख लेते हैं, कौन से इसमें महल हैं। आपको सबसे पहले तो याद रखनी है कौन सी नदी पे है, ठीक है ना। और सबसे पहला काम ये है कि गागरोन है कहां पे। प्रमुख स्थल कौन से हैं, मधुसूदन मंदिर, औरंगजेब का बुलंद दरवाजा, अमीरुद्दीन चिश्ती मिठे शाह की दरगाह, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती कहां पे है, अजमेर में। और मिठे शाह कहां पे है, गागरोन में। कोटा राज्य के सिक्के यहीं पर डाले जाते थे। सिक्के डालने की टकसाल यहाँ पे बनी हुई है। संत पीपा की छतरी है, पीपा जी के बारे में हम पढ़ेंगे। और कौन सा कुंड बना हुआ है बेटा, जौहर कुंड है।